यशस्वी मुख्यमंत्री जी विराजे हैं कि आप ठीक समझें तो इसके ऊपर भी थोड़ा विचार किया जाए, जिससे कि बहुत बहुत और अगणित विद्यार्थियों को, संगीत नृत्य प्रेमियों को इससे लाभ मिले। जी, अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि सनातन परंपरा सनातन इसलिए है कि वो अक्षुण्ण प्रवाह बहता है। आज भी हमारे अंदर ये संस्कार हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। तो गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरवे नमः, कि हमारे सामने न होते हुए भी उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहते हैं। इसीलिए वो विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, शिव भी हैं, लेकिन वो साक्षात परब्रह्म रूप हैं। ऐसा विश्व में हमने तो कहीं न देखा न सुना। 90 देशों में मैं जा चुकी हूं कई बार, कहीं नहीं है भारतवर्ष के अलावा। इसी को हमको पकड़ के रखना है। गुरुओं का आदर, विद्या का आदर सम्मान, सनातन परंपरा का आदर सम्मान, जिससे कि आप इसको विश्व भर में ले जाएं, भारत भर में ले जाएं। और संगीत और नृत्य वही कलाएं हैं जो आत्मा है। संस्कृति देश की आत्मा है, उसके बिना खोखला है शरीर। आई ऑलवेज से culture is the soul of a nation. Without that, it's just the body, gross body. इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप बहुत बहुत ज्ञान अर्जित करें, कला अर्जित करें, साधना करते रहें और भारत की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। मैं भगवती सरस्वती से, भगवती कामाख्या जी से, भगवान शिव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा उनके आशीर्वाद इस सुंदर संस्कृति महाविद्यालय पे रहें, विश्वविद्यालय पे रहें, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के भी आशीर्वाद हम सब पे रहें। प्रणाम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय मैडम। आपके इन गुरु वचनों के लिए आपका मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं, और जो संतुलित जीवन का एक मार्ग आपने इन सभी छात्रों को अपने आशीर्वचनों के रूप में दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम में प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं आप सबकी करतल ध्वनि के बीच कि वे पधारें और अपना मंतव्य हम सबके साथ साझा करें। माननीय मंत्री जी। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के इस पावन अवसर पर मंचासीन हमारे प्रदेश के यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन लखनऊ की सम्मानित मेयर आदरणीय सुषमा खरगवाल जी, जिन्हें आप सुन रहे थे, पूर्व सांसद पद्म विभूषण आदरणीय सोनल मान सिंह जी, इस विश्वविद्यालय की पहली कुलपति और विदुषी के रूप में जिन्होंने विश्वविद्यालय को नई वैभव और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अपना पूरा कार्यकाल अपने समर्पण भाव से इस विद्यालय के लिए समर्पित करने का काम किया, ऐसी इस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह जी, सम्मानित एमएलसी इंजीनियर अवनीश कुमार जी, एमएलसी आदरणीय मुकेश शर्मा जी, एमएलसी आदरणीय डॉक्टर लालजी निर्मल साहब, एमएलसी आदरणीय श्री रामचंद्र प्रधान जी, सम्मानित विधायक आदरणीय नीरज बोरा जी,
आदरणीय विधायक अमरेश कुमार जी, एमएलसी आदरणीय पवन सिंह चौहान साहब, हमारे संस्कृति, पर्यटन और धर्मार्थ कार्य के प्रमुख सचिव भाई अमृत अवजात जी, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित शिक्षक और संगीत से जुड़े हुए प्रोफेसर, छात्र छात्राओं और पूरा विश्वविद्यालय परिवार, आप सबको इस शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाइयां। मां सरस्वती के पावन मंदिर भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के इस पुनीत अवसर पर यह बीज जो 1926 में अंकुरित हुआ, अनेक विधाओं के रास्ते से होते हुए अब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2022 में इसको विश्वविद्यालय की मान्यता देते हुए उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा संस्कृति विश्वविद्यालय बनने का गौरव हासिल हुआ। इस विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और सनातन संरक्षण के लिए गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के छात्र देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को गौरव और सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आज देश और खासकर उत्तर प्रदेश जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और ओजस्वी नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में अपनी सनातन संस्कृति और विरासत को सम्मान देने का काम, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का काम, बचाने का काम लगातार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व और संरक्षण में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चाहे अयोध्या में धर्म ध्वजा के साथ आज पूरी दुनिया भगवान श्री राम जी को मान रही है, जहां एक और पूर्व की सरकारों में, पूर्व के कार्यकाल में भगवान श्री राम जी को भी काल्पनिक मानने का काम किया गया, वहीं आज आदरणीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में दीपावली और देव दीपोत्सव को यूनेस्को के द्वारा सबसे प्राचीन सांस्कृतिक मूर्त धरोहरों में से मान्यता देने का काम किया गया है। ये हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है। यह उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 1917 से अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन से संभव हुआ, जिसकी अनवरत उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो रही है। फिर प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र पर नाट्य प्रदर्शन, रामलीला को भी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत का यूनेस्को के द्वारा सम्मान मिलने का काम आपकी ही माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से हुआ है। और यही नहीं, खास रूप से उत्तर प्रदेश के लिए और विशेष रूप से लखनऊ के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है कि अभी हाल ही में अपने लखनऊ को व्यंजनों के लिए यानी गैस्ट्रोनॉमी में भी यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई है, उसको सम्मान दिया गया है। यह भी लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। खास रूप से प्रिय छात्रों, आप अपनी प्रतिभा परिश्रम से न केवल स्वयं की पहचान बनाएंगे बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम 2047 तक विकसित भारत के जो संकल्प है, जो हम लोगों ने एक दृढ़ संकल्प लिया है, इसको पूरा करने में अपनी सार्थक भूमिका निभाने का आप लोग काम करेंगे। जिस प्रकार समाज के उत्तरोत्तर प्रगति में शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका है, उसी प्रकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विकास एवं विरासत के संरक्षण में देश के युवाओं और महिलाओं की महती भूमिका होनी है। यह शताब्दी वर्ष केवल अतीत की उपलब्धियों का स्मरण नहीं है, बल्कि भविष्य के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का संकल्प भी है। इसी विश्वास के साथ मैं विश्वविद्यालय परिवार को समारोह के सफल आयोजन हेतु अपनी हार्दिक
शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रस्तुत करते हुए आप सबको, जो भी यहाँ के छात्र हैं, उनके प्रति उनके उज्जवल भविष्य की और खासकर जो हमारी सांस्कृतिक और संगीत की विरासत है, इसको विश्व पटल पर यहाँ के छात्र लेके जाएं, ताकि हमारे प्रदेश का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और लखनऊ का पूरे विश्व में एक अलग जगाने का काम, नाम रोशन करने का काम कर सकें। ऐसी शुभकामनाएं इन प्रिय छात्रों को देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके इन शुभकामना और आशीर्वचनों के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण होता है जब उसके छात्र अपने परिश्रम, अपनी प्रतिभा, अपनी साधना के बल पर उपलब्धियों के शिखर तक का सफर स्वयं तय करते हैं। शताब्दी समारोह के इस समृद्ध मंच पर ऐसे ही प्रतिभावान पूर्व छात्रों को सम्मान देने का यहाँ पर समय आ गया है। मैं उन लोगों से जो यहाँ पर प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, सबसे पहले मैं कथक नृत्यांगना डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इन पूर्व छात्रों को सम्मानित कर अनुग्रहित करें। सबसे पहला नाम डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी, आप भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की एक समर्पित एवं प्रेरणादायी कथक नृत्यांगना हैं। आपने नृत्य निपुण की उपाधि प्राप्त कर कथक की समृद्ध परंपरा को निष्ठा, गरिमा और अनुशासन के साथ आगे बढ़ाया है। कथक शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान उल्लेखनीय है, जहां वे विद्यार्थियों को साधना, सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ती हैं। सन 2023 में आपको संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, यूनिवर्सल अवार्ड तथा संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी। पूर्व छात्रा के रूप में डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी को यह सम्मान, और यह सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अगला नाम है पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का। एक सुविख्यात गायिका के रूप में उन्होंने अपनी पहचान सिद्ध की है। ठुमरी का जब भी नाम आता है तो पहला नाम उन्हीं का होता है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं, जहां आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगीत निपुण की उपाधि स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त की है। भारतीय लोक संगीत के क्षेत्र में उनका कार्य अत्यंत उल्लेखनीय है। उत्तर भारतीय लोक परंपराओं के संरक्षण और प्रचार प्रसार में आपका योगदान अद्वितीय माना जाता है। पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। और मैं अगला नाम पुकारूंगा सुप्रसिद्ध गायिका का, विदुषी दिलराज कौर जी, मंच पर पधारें। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की दिलराज जी पूर्व छात्रा हैं, एक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय एवं सुगम शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठित गायिका। आपने लखनऊ के भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर शास्त्रीय संगीत की सुदृढ़ नींव बनाई। आपको सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अगला नाम है श्री केवल कुमार जी। आप एक वरिष्ठ संगीत संयोजक हैं, जिन्हें संगीत निर्देशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2016 में यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1991 में उन्हें ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। श्री केवल कुमार जी मंच पर आ चुके हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री जी द्वारा उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है और उनका यह प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा उनकी कला साधना को सम्मानित किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैडम, आप सभी ससम्मान अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और जी आदरणीय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी की पुस्तक यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है। और निसंदेह
कला के क्षेत्र में यह एक ग्रंथ होगा, ऐसी हम सभी आशा कर सकते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिन्हें सादर आमंत्रित करने का अवसर है, उनके लिए किसी भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबकी करतल ध्वनि का नाद ऐसा उत्पन्न हो कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से सविनय निवेदन कि आप अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित कर हम सबका मार्गदर्शन करें। आज के इस समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सुविख्यात संस्कृति कर्मी, पूर्व सांसद और आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि, पद्म पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, कुलपति भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर मांडवी सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर अविनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, पवन चौहान जी, माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी, अमरीश कुमार जी, विश्वविद्यालय के सभी पुरातन छात्र, अन्य विशिष्ट महानुभाव, विश्वविद्यालय के हमारे सभी यहां के शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय जो आज फर्श से अर्श की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है, इस पूरे संस्थान को शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं। मेरी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं स्वीकार करें। यह शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ ये केवल एक शताब्दी महोत्सव की एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये भारत की उस सांस्कृतिक चेतना, साधना और राष्ट्रबोध का क्षण है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक चेतना को, उसके स्वर को, उसके लय को और उसके संस्कार को एक नई पहचान दी है। और जो आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, उसके शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हम सबको यहां पर एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसने इन 100 वर्षों में भारतीय संगीत, नृत्य, नाट्य और ललित कलाओं को न केवल संरक्षित किया अपितु उन्हें आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था से प्रतिष्ठित कर एक संस्कृति कर्मी भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, अपनी उस भूमिका का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए उन सभी
महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति जिन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ाया था, उनके प्रति इस अवसर पर उनका विनम्र स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हम जब संस्कृति शब्द कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। जैसे कोई मनुष्य है, आत्मा जब उस शरीर से अपना संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, मृत हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी होता है। अगर उसकी संस्कृति उससे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है, खंडर हो जाता है, अपनी पहचान को खो देता है। लेकिन भारत की कला ने, भारत की स्वर ने, भारत की इस लय ने अपनी इस पहचान को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो निरंतरता दी, उन संस्कारों की बदौलत है कि भारत की हमारी संस्कृति अपने आप को दुनिया में सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित करने और उसको प्रभावी ढंग से उसकी विभिन्न विधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल हुई है। और आज हमें भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1940 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो पत्र जारी किया था, उन्होंने उस समय इस संस्थान को उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में संबोधित किया। लेकिन 1940 के बाद 1947 में भारत आजाद होता है। 1950 में भारत का संविधान लागू होता है। 1947 से लेकर के लगातार 2017 तक सरकारें आती गईं, जाती गईं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने। एक दिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उन्होंने कहा कि भातखंडे संस्थान यहां पर है, क्या वह विश्वविद्यालय बन सकता है? तो मैंने कहा कि जरूर इसमें प्रयास होना चाहिए और हम प्रयास करेंगे, हमारे पास प्रस्ताव आ जाता है। तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कलाकार ये ईश्वरीय गुण है, हमें उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, और चाहे उसमें किसी भी विधा से जुड़ा हुआ हो, उसको सम्मान देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। और वह मेरे लिए क्षण था। प्रस्ताव आने में देर हुआ, मैं विभाग के पीछे पड़ा रहा, भैया आप कुछ करिए, आगे बढ़िए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कल्पना की थी कि विष्णु नारायण भातखंडे जी की, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को हम आगे बढ़ा सकें, और 2022 में हमारी सरकार ने इसको विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी। और आज भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला संस्कृति का विश्वविद्यालय बनकर के हमारे सामने खड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा कुलपति जी को, प्रोफेसर मांडवी सिंह जी को, इस बात के लिए कि इन्होंने विश्वविद्यालय के कुल गीत के साथ ही विश्वविद्यालय का जो लोगो था, लोगो एक पहचान होती है, उसका जो थीम भी दिया, वो दिया नादाधीनाम जगतः, यानी नाद के अधीन ये पूरा जगत है। कितना सुंदर। क्योंकि जब कुलपति जी मुझसे मिलने के लिए आए, मैंने 2-3 बार लोगों को मना कर दिया, मैंने कहा बेकार लोगो आप बना रहे हैं। एक बार तो आया था केवल भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, मैंने कहा हमारा थीम क्या है, विजन क्या है, हम क्या बोलना चाहते हैं इसके माध्यम से।
हम आने वाली पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, और उन्होंने परिश्रम किया। वो बोलती कम है लेकिन परिणाम दे देती हैं। और सचमुच कितना सुंदर, कितना बेहतरीन प्रस्तुति है। यानी नाद के अधीन यह जगत है, यह जीवन की एक सच्चाई है। आपने देखा होगा इस जगत का पहला स्वर है ओंकार का। यह आप कभी, एक नाद योग होता है, योग की उसमें अगर आप जाएंगे कभी देखेंगे, कभी अपने कानों को बंद करके अपने अंदर के स्वर को सुनने का प्रयास करेंगे कि नाद की तरह वो गुंजायमान करेगा। और यही जगत की सच्चाई भी है, यही विज्ञान भी कहता है, अध्यात्म भी यही कहता है, और संस्कृति भी यही कहती है, और यही भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय भी कह रहा है कि नाद के अधीन यह जगत है, और उस नाद को पहचानना यही संगीत की अलग अलग विधाओं के द्वारा किया जाने वाली वह साधना का हिस्सा है। कोई स्वर के माध्यम से, लय के माध्यम से, कोई नाट्य के माध्यम से, कोई उसे अन्य तरीके से अलग अलग विधाओं के माध्यम से उसकी प्रस्तुति करता है। और वह प्रस्तुति अब यह भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां के पूर्व कलाकारों को आज यहां के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। और बहुत अच्छा मैं देख रहा था, यहां पे लोग आए थे, उन सब की अपनी प्रस्तुति होती है, उनके माध्यम से न केवल वह भातखंडे की इस परंपरा को, बल्कि जहां कहीं भी जाते हैं उत्तर प्रदेश को भी उनके नाम पर एक पहचान मिल जाती है, एक सम्मान मिल जाता है। और मैं इसीलिए माननीय अवस्थी जी से ये कह रहा था कि आप आज अकेले आए हैं, अवनीश अवस्थी जी नहीं आए थे। मुझे कार्यक्रम होने जा रहा है, अवनीश अवस्थी जी ने सुबह सूचना दी, लेकिन वे स्वयं गायब हो गए। वे भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वे आज यहां पे उपस्थित नहीं हुए। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि इन कलाकारों को यहां पर सम्मानित दिया गया। यहां पे कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ है। ये आने वाले समय के लिए एक नई प्रेरणा है। आने वाले समय में हो सकता है जब इस विश्वविद्यालय के, यानी आप अनुमान करिए ना, जब विश्वविद्यालय देश की शताब्दी महोत्सव के साथ जुड़ रहा होगा आजादी के, उस समय वह कॉफी टेबल बुक ये भी होगा कि एक शताब्दी महोत्सव भातखंडे ने भी अपना मनाया था, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ने भी मनाया था। आज स्मारक डाक टिकट भी यहां पर अनावरण किया गया है। यह भी अपने आप में एक स्मरणीय है। और मैंने यहां के पुराने चित्रों को देखा है, उन सभी बातों को मैंने यहां पर देखा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जो योगदान है, याद करिए 1940, 1926 यह देश गुलाम था, औपनिवेशिक दमन का शिकार था। उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। संगीत के लिए, कला के लिए कोई मंच नहीं था। उस कालखंड में उन्होंने भारतीय संगीत को वैज्ञानिक आधार दिया, शास्त्रीय अनुशासन और सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम उस समय उन्होंने प्रदान किया। और राग, ताल वर्गीकरण, कर्मिक पद्धति और गुरु शिष्य परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का जो अभिनव कार्य किया, यह केवल एक शैक्षणिक प्रयोग नहीं था, अपितु भारतीय संस्कृति को आत्मसम्मान, आत्मगौरव और एक स्थायित्व देने का एक ऐतिहासिक प्रयास या पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा उस समय प्रारंभ हुआ था। भातखंडे संस्कृति संस्थान उसका एक आधार बना था और भातखंडे इंस्टीट्यूट उसका एक आधार बना था। और आज
मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में अपनी विरासत और अपनी जड़ों को ढूंढने का जो प्रयास देश के अंदर पुनः प्रारंभ हुआ है, आज उन्हें सबको एक नई पहचान मिल रही है, भारत में भी मिल रही है और वैश्विक स्तर पर भी मिल रही है। आप याद करिए 2019 में जब कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे हुआ था, हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन कुंभ के आयोजन के साथ देश जुड़ सके, यूनेस्को उन्हें भारत के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दे सके, यह भी हमें देखने को मिला। और इसी वर्ष जनवरी में जब हमने इस सदी के महाकुंभ के आयोजन को किया था, आपने देखा होगा जिन लोगों की यह मान्यता थी कि आज का युवा अपनी संस्कृति से विमुख हो रहा है, महाकुंभ के आयोजन के साथ, जिसके बारे में औपनिवेशिक कालखंड में यह मान्यता थी कि इसमें तो वे लोग आते हैं जो लोग सामान्य रूप से, उनके बारे में बहुत खराब धारणा ब्रिटिशर ने बनाने का प्रयास किया था। लेकिन महाकुंभ 2025 के आयोजन के साथ जो भी जुड़ा होगा उसने देखा होगा कि इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे और इसमें से सर्वाधिक संख्या युवाओं की थी। सबसे बड़ी संख्या युवाओं की इस आयोजन में आई थी। न केवल भारत के हर कोने से बल्कि दुनिया का हर युवा इस आयोजन के साथ जुड़ने का उत्सुक था। दुनिया का हर युवा इस आयोजन के साथ जुड़ने का उत्सुक था। ये दिखाती हैं कि हम थोड़ा उन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे, वे लोग अपने आप आगे बढ़ते हैं, अपने रास्ता स्वयं तैयार कर लेंगे और उसी क्रम को आगे बढ़ाने का काम आज हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी से इस राज्य का स्वयं देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, यहां पे अभी हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सोनल मानसिंह जी जब यहां पे अपना उद्बोधन दे रही थी, कितना सुंदर उन्होंने कहा कि हम जब नृत्य करते हैं तो नटराज के रूप में भगवान शिव हमारे सामने दिखाई देते हैं। जब हम वीणा में अपने स्वर को लय दे रहे होते हैं तो साक्षात सरस्वती, माता सरस्वती हमारे सामने होती है। हम जब कोई संवाद किसी नाटक में कर रहे होते हैं तो राम की मर्यादा हमारे सामने उस समय देखने को मिलती है, और जब हम किसी रस में डूबे होते हैं तो कृष्ण की रसधारा भी हमारे साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। ये कहां मिलेगा? ये सब कुछ तो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास मौजूद है। और इसलिए हमारी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस कलाकारों को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त वातावरण प्राप्त हो, उस प्रकार का प्लेटफॉर्म सरकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार इसके लिए हर प्रकार का कार्य करेगी। इसके लिए कलाकारों के कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनके प्रशिक्षण, उनके लिए मंच, उनके लिए आजीविका, इन सब के लिए हम लोग एक व्यवस्थित नीति के तहत उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय इस दिशा में हमारी सरकार के साथ एक बेहतरीन साझेदार के रूप में कार्य करेगी और सरकार इस दिशा में इसको आगे बढ़ाएगी, जो हमारी परंपरा को आधुनिकीकरण के साथ, उसको संतुलन को नई पीढ़ी के साथ बनाए रखते हुए उन्हें संस्कारित भी कर सकें। और मेरा मानना है कि यहां से निकला हुआ कोई भी छात्र होगा और किसी भी स्तर पर कार्य करेगा, वह भारत की शास्त्रीय परंपरा को, भारत की वैदिक परंपरा को, भारत की सनातन परंपरा को एक वैश्विक पहचान देने का अपना कार्य करेगा। आज के इस अवसर पर मुझे अब तक बताया गया है कि विश्वविद्यालय में शास्त्रीय संगीत की तीनों विधाओं, गायन, वादन और नृत्य, इन सब के सर्टिफिकेट और से लेकर के शोध तक का
एक समन्वित शिक्षा यहां पर प्रदान की जा रही है। नाट्य कला में एवं चित्रकला में डिप्लोमा और स्नातक पाठ्यक्रम भी है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जनपद में हरिहरपुर गांव, आप जाएंगे वहां पे, कल भी आजमगढ़ के हरिहरपुर से एक छोटा सा मेरे सामने एक बच्चा आया था, मुश्किल से 6 वर्ष का बच्चा, अपने परिवार के लोगों के साथ आया था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई कुछ जानते हो? और मेरे सामने गाने लगा सारे गा, यानी पूरा संगीत की उन स्वरों को वह दोहराने लग गया। आप अनुमान करिए 6 वर्ष का बच्चा, ये हरिहरपुर गांव में। और इसलिए हमारी सरकार ने हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना भी की है। इसीलिए की है हम अपनी उस पहचान को, संस्कृति की उस पहचान को, कला के उस धाम को, उसकी पहचान दे सकें। और ये वह कार्य वहां पर आज मुझे लगता है कि अच्छे ढंग से हम लोग उसको आगे करने का कार्य करेंगे। और जितने भी हम लोग ये संगीत के महाविद्यालय बना रहे हैं, मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय यहां पे तो अपना काम कार्य करेगा ही, कर रहा है। उससे एफिलेटेड जितने ये कॉलेजेस होंगे, वहां पर भी उसके एफिलिएशन के साथ साथ वहां पे विजिट करना, वहां के छात्रों को भी, क्योंकि इसकी अपनी एक सीमा होगी। और प्रदेश के अंदर हर छात्र यहां हो सकता ना आ सकता हो, वहां पे भी उसके लिए मंच मिले, वहां पे भी उसे हम आगे बढ़ा सकें। इन कार्यों को हमें आगे बढ़ाना है। कल्चरल क्लब योजना से प्रदेश के महाविद्यालयों में सांस्कृतिक चेतना का विस्तार करना, डिजिटल जो हमारे डिजिटलीकरण, जो भी हमारे दस्तावेज हैं उसको हम डिजिटल फॉर्म में रख करके संरक्षित कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सहयोग, वैश्विक मंचों में भारतीय कला की सशक्त उपस्थिति, और इसमें विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे लिए होगी। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अब विश्वविद्यालय अपने नए कलेवर के रूप में आएगा। अब तक एक सामान्य अब 1926 में जब यह भातखंडे संगीत का एक छोटा सा केंद्र था, उस समय की आवश्यकता के अनुरूप वह सुविधाएं थीं, उस समय के लिए पर्याप्त थी। आज के लिए अब कम है। और इसीलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हमने यहां पे लखनऊ में, यहां के काकराबाद लखनऊ में लगभग 6 एकड़ भूमि इस विश्वविद्यालय को प्रदान की है, जहां पर विश्वविद्यालय के नवीन भवन की स्थापना होनी है। और नवीन भवन के लिए मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय भी और पर्यटन और संस्कृति विभाग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि जो भी बने वह वैश्विक यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वैश्विक मानक का होना चाहिए, जिसमें आधुनिक और समग्र परिसर सुविधाएं उस एक परिसर में उपलब्ध हो सकें। शिक्षा भी, शोध भी, साधना भी, सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए भी यह एक अच्छा कार्य वहां पे होना चाहिए। ऑडिटोरियम ये बना है, लेकिन मेरा मानना है कम से कम 2 ऑडिटोरियम होने चाहिए। एक छोटा हो 200-250 की प्रस्तुति के लिए, और एक बड़ा होना चाहिए 1000, 1200, 1500 बच्चों के लिए कार्यक्रम के लिए, बड़ी प्रस्तुति के लिए वो ऑडिटोरियम होना चाहिए। ओपन थिएटर होना चाहिए, जहां पे किसी अच्छे उस पर वहां के बच्चे अपनी प्रस्तुति वहां पर दे सकें। अन्य सुविधाओं से अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए। अब तक की धरोहर को हम व्यवस्थित रूप से कर सकें, और इस पुराने परिसर को, इसको हटाना नहीं है, संस्कृति विश्वविद्यालय का ही पार्ट रहे, लेकिन इसको हम संगीत और उससे जुड़ी हुई विभिन्न विधाओं के एक बेहतरीन म्यूजियम के रूप में इसको आगे बढ़ाएं। पुरातन जितने भी स्थापना काल से लेकर के उसके संस्थापकों के साथ साथ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे से लेकर के अब तक की उस पूरी परंपरा को, कौन कौन कब कब डायरेक्टर थे, कौन कौन यहां पे काम करने वाले लोग थे, किस रूप में उन्होंने सेवाएं थी, कौन यहां पे अच्छे शिक्षक थे, कौन यहां से अच्छे छात्र निकले हैं, उन सब को भी अगर हम यहां पे उनके आंकड़ों को
एकत्र करके उसे आगे बढ़ा सकेंगे। एक बड़ी उपलब्धि विश्वविद्यालय के पास होगी और विश्वविद्यालय को इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ना चाहिए। 100 यानी शताब्दी वर्ष महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और प्रयास होना चाहिए। क्या विश्वविद्यालय के साथ साथ संस्कृति और पर्यटन विभाग को देखना चाहिए इन 100 दिनों में, इन एक वर्ष में क्या हम विश्वविद्यालय से निकले हुए पुरातन छात्रों की 100 प्रस्तुति, अलग अलग दिन अलग अलग कलाकार को, और 100 उन प्रस्तुतियों के लिए भी तैयार होना चाहिए जो प्रस्तुतियां देश के अंदर अच्छे कलाकारों ने प्रस्तुत की हैं, उनको भी हम बुलाएं अलग अलग दिन अलग अलग अवसर पर। 1 घंटे का हो लेकिन यहां के बच्चों के सामने हो, ये लोग भी जानें सीखें, अलग अलग विधाओं से हो ये चीजें, और फिर इन सब को डॉक्यूमेंटेशन करना, इनका संग्रह करना, वह आपके पास यहां पर सुरक्षित हो, उसको आगे बढ़ाना, इस दिशा में तत्काल हमारी कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने कुछ अच्छे कार्य यहां पे प्रारंभ किए हैं, लेकिन इसमें अब हमें अपनी गति को आगे बढ़ानी पड़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय आज की आवश्यकता के अनुरूप प्रधानमंत्री जी के विजन विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों में कला क्षेत्र में भी, संगीत में भी, नाट्य और अन्य सभी परंपराओं में भी हम लोग विश्वविद्यालय को एक वैश्विक पहचान दे सकेंगे। मैं शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर जिन कलाकारों को आज यहां पे पुरातन छात्रों को सम्मानित किया गया उनका अभिनंदन करता हूं, विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विभाग से कहूंगा कि मजबूती के साथ इसे आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके इन ऊर्जित और प्रेरणादायी वचनों को हम लंबे समय तक याद रखेंगे और ये हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंचासीन मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानित अतिथियों और इस सभागृह में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि आप सभी राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानित अतिथियों का कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हम सभी को अनुग्रहित किया। आप सबकी कलता ध्वनि के बीच हम उनको विदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप सब अपने अपने
यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है। आप सबकी करतल ध्वनि का नाद। सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आपके साथ अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन श्री जयवीर सिंह जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विशिष्ट अतिथि के रूप में कला जगत की महान विभूति पद्म विभूषण एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सोनल मान सिंह जी, महापौर लखनऊ माननीय श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, माननीय सदस्य विधान परिषद इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री मुकेश कुमार शर्मा जी माननीय सदस्य विधान परिषद, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी माननीय सदस्य विधान परिषद, माननीय श्री राम सिंह प्रधान जी माननीय सदस्य विधान परिषद, डॉक्टर नीरज बोरा जी माननीय सदस्य विधानसभा, सुश्री जयदेवी जी माननीय सदस्य विधानसभा, श्री अमरेश कुमार जी माननीय सदस्य विधानसभा, और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आप दीप प्रज्वलन करें और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की प्रतिमा पर सम्मान स्वरूप पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और आप सबकी करतल ध्वनि इस क्षण को गुंजायमान करे, इस पूरे सभागृह को। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की प्रतिमा पर माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एक ऐसे दूरदृष्टा जिन्होंने इस महाविद्यालय की स्थापना की, आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आप सभी ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। अब विश्वविद्यालय की परंपरा अनुसार भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कुलगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। मैं मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप यथास्थान विराजें और छात्रों से निवेदन कि आप अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। विश्व रंग स्थल बना है, विश्व
इस मधुर और कर्णप्रिय प्रस्तुति के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा रही है जिसमें हम कहते हैं अतिथि देवो भव, और आज उस परंपरा का निर्वहन करने का सुअवसर है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये सार है गुरु शिष्य परंपरा का, जिसके आधार पर यह संस्था आज विश्व में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे में मैं विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मानवी सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें और आप सबकी करतल ध्वनि इस क्षण को गुंजायमान करें और उनकी स्मृति में ऐसे अंकित करें कि उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हमें सदा प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब हम अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री अमृत अभिजात जी से आग्रह करूंगा कि आप अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन श्री जयवीर सिंह जी का सम्मान करें। यहां पर ये करतल ध्वनि जारी रहनी चाहिए। उनको अंग वस्त्र हम यहां भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका अभिनंदन। अब मैं कुलपति महोदया से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि हम सबका सौभाग्य है मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्म विभूषण एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह जी हैं, उनका सम्मान करें। और सभी शिष्यों की ओर से एक गुरु के लिए सम्मान में करतल ध्वनि यहां नाद होना चाहिए। आपका हार्दिक स्वागत मैडम, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुल सचिव महोदया डॉक्टर सृष्टि धवन जी से आग्रह करूंगा कि आप लखनऊ की माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी का सम्मान करें। करतल ध्वनि यहां पर जारी रहनी चाहिए। यहां पर मेरा निवेदन जारी रहने वाला है रजिस्ट्रार मैडम से कि वे हमारे मंच पर उपस्थित सभी जो सम्मानित अतिथि हैं उनका सम्मान करें। इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा। श्री मुकेश शर्मा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, माननीय सदस्य विधान परिषद, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रजिस्ट्रार महोदया द्वारा आपको स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी, माननीय सदस्य विधान परिषद। डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय सदस्य विधानसभा। मैं रजिस्ट्रार महोदया से आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर नीरज बोरा जी को सम्मानित करें स्मृति चिन्ह भेंट कर। सुश्री जयदेवी जी, माननीय सदस्य विधानसभा। श्री अमरेश कुमार जी, श्री अमरेश कुमार जी मंच पर उपस्थित हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। माननीय सदस्य विधानसभा, आपका स्वागत, अभिनंदन। स्वागत की इस बेला को पूर्ण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब हम अपने इस शताब्दी समारोह कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, जिस क्रम में हमारे सामने इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम को हमने शुरू किया है। अब मैं चाहूंगा कि जो हमारी कुलपति महोदया हैं उन्हें मैं सादर आमंत्रित करता हूं, प्रोफेसर मानवी सिंह जी, कि वे इस शताब्दी समारोह की पृष्ठभूमि एवं महत्व को साझा करें। आपका हार्दिक स्वागत, आप पधारें। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, पद्म विभूषण सम्माननीय सोनल मान सिंह जी, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन अमृत अभिजात जी, सम्माननीय विधायकगण, सम्माननीय विधान परिषद के सदस्यगण, सम्माननीय महापौर माननीय सुषमा खरकवाल जी, मीडिया से आए प्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय परिवार एवं प्यारे विद्यार्थीगण, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की 100 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा के इस पावन समारोह में
माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भारत के इतिहास में अनेक समर्पित मनीषी हुए हैं। ऐसे ही एक संगीत उद्धारक थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। वे व्यवसाय से अधिवक्ता थे, किंतु उनकी व्यक्तिगत रुचि संगीत थी। संगीत की सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली हेतु उनका योगदान उल्लेखनीय है। इनके मार्गदर्शन में आयोजित विभिन्न अखिल भारतीय संगीत अधिवेशनों में लखनऊ के राय उमानाथ बली के अथक प्रयास से लखनऊ में संगीत संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस महायज्ञ में राय राजेश्वर बली का नेतृत्व और राजा नवाब अली का पूर्ण संरक्षण था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का भारतीय संगीत की शिक्षा पद्धति की परिकल्पना का मूर्त रूप यह विश्वविद्यालय है। इस प्रयास की सराहना करते हुए पंडित रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उमानाथ बली के एक पत्र के जवाब में लिखा है, मैं आपकी चर्चाओं को दिलचस्पी के साथ पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे भातखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी जैसे संगठन से बहुत उम्मीदें हैं। संगीत विद्यालय से प्रारंभ हुई यह यात्रा मैरिस म्यूजिक कॉलेज, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, भातखंडे संगीत सम विश्वविद्यालय ऐसे विभिन्न पड़ाव से गुजरते हुए वर्तमान में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में प्रदेश की अमूल्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तथा संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध माननीय योगी आदित्यनाथ जी की दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप प्रदेश में संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इससे राष्ट्र की संस्कृति का न केवल संरक्षण संभव हुआ, अपितु शिक्षा व अनुसंधान के अनेक संभावनाओं के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 2F कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है, जिससे यहाँ की शिक्षा व शोध का प्रमाणीकरण संभव हुआ है। यह विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ का सदस्य है। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था हेतु नवीन अधिनियम व परिनियम की स्वीकृति उपरांत कार्य परिषद, विद्या परिषद एवं अन्य समक्ष समितियों का विधिवत गठन होने से विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को गति मिली है। साथ ही संस्था के विकास हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण भी संभव हुआ है। इस संस्था से देश के मूर्धन्य कलाकारों और शिक्षाविदों का जुड़ाव सतत रहा है। वर्तमान में भी सुप्रसिद्ध संगीतज्ञों का आगमन इस विश्वविद्यालय में निरंतर है। प्रदेश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व यह विश्वविद्यालय अपने विभिन्न घटकों के माध्यम से भी कर रहा है। इन घटकों में संगीत, नृत्य, नाट्य व बौद्ध दर्शन, पाली आदि अनेक अकादमिक पाठ्यक्रम नए प्रारंभ हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार हरिहरपुर में शासकीय संगीत महाविद्यालय की स्थापना की गई है, जिससे वहां की विशेष सांगीतिक परंपरा का निश्चित ही उत्थान होगा। प्रदेश की प्रसिद्ध लोक शैली कजरी के प्रचार प्रसार हेतु भी संस्कृति विभाग के सहयोग से विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्थानों में कजरी का महोत्सव आयोजित किया गया। ज्ञातव्य है कि विश्वविद्यालय की परिनियमावली में लोक संगीत व कला का एक पूर्ण संकाय है, जहां विद्यार्थी लोक कला का अध्ययन अध्यापन विधिवत कर रहे हैं। माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन श्री जयवीर सिंह जी का विश्वविद्यालय के विकास हेतु सतत मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होते रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश की संस्कृति का उचित समावेश किया गया है, जिससे विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित हों और उसके संवाहक बने। विश्वविद्यालय की शिक्षण पद्धति में शोध का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी दिशा में विगत सत्र से यूजीसी के मानकों के अनुरूप विश्वविद्यालय में पीएचडी का कोर्स वर्क प्रारंभ किया गया है। इन्फ्लेनेट के साथ एमओयू के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय में हुए शोध का डिजिटाइजेशन संभव हो रहा है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक आदान प्रदान के लिए विभिन्न संस्थानों के साथ एमओयू किए गए हैं। इसी क्रम में अयोध्या के प्रतिष्ठित रामायण मेला के साथ एमओयू के अंतर्गत एक विशेष शोध पत्रिका प्रकाशाधीन है। अयोध्या और राम जी को समर्पित शोध पत्रिका। महोदय, इसके विमोचन हेतु आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय मानकों के अनुसार नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस सत्र में अयोध्या से पधारे जगतगुरु राम नंदाचार्य जी, स्वामी राम दिनेशाचार्य जी के आशीर्वाद व उद्गार से विद्यार्थी लाभान्वित हुए। समय समय पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। महोदय, प्रयास रहा है कि विश्वविद्यालय की हर दिशा में प्रतिभागिता हो। सामाजिक सहभागिता के लिए स्कूलों व आंगनबाड़ी के माध्यम से विद्यार्थियों को कला व संस्कृति के
विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रकृति के अनुसार इसके परिसर के विस्तार की आवश्यकता है। माननीय महोदय से अनुरोध है कि इस दिशा में अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से परिसर में स्थित ऐतिहासिक परीखाने का जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है। मुझे विश्वास है कि संगीत की यह अमूल्य धरोहर न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत हेतु विश्वविद्यालय संकल्पित है। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्वविद्यालय की कुलगीत की इन पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शास्त्र में वर्णित विधाएं, लोक में संचित कलाएं, वाद्य यंत्रों से निनादित हो सदा चारों दिशाएं। शांति से सद्भाव से जीवन बने रसमय हमारा। सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे, यह आशय हमारा। ज्ञान से है विश्वगुरु, भारत यही परिचय हमारा। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आप सभी ने इस समारोह में उपस्थित होकर विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। मैं आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। इस जानकारी, कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और महत्व को साझा करने हेतु आपका अनेक अनेक आभार आदरणीय। अब समय है भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय पर आधारित कॉफी टेबल बुक अ लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस के विमोचन का, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करूंगा कि आप पुस्तक का विमोचन करें। विश्वविद्यालय के 100 वर्षों की संगीत शैक्षिक यात्रा में कई पड़ाव रहे हैं, जिन्हें तस्वीरों के रूप में पूर्व छात्रों के अनुभवों के रूप में इस पुस्तक में समाहित किया गया है और इसमें गुरु शिष्य परंपरा की कई झलकियां भी देखने और पढ़ने को मिलेंगी, जिन्हें सहेज कर रखा गया है। इस पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शुभ कर कमलों द्वारा, साथ ही मंचासीन सभी हमारे माननीय अतिथिगण, जिनके शुभ कर कमलों से कॉफी टेबल बुक अ लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस का विमोचन किया जा रहा है। एक सुखद और आनंदित क्षण हमारे इस विश्वविद्यालय परिवार के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की 100 वर्षों की इस गौरव गाथा को डाक विभाग द्वारा एक विशेष आवरण एवं विरूपण पर अंकित किया गया है, जिसका विमोचन और डिजिटल अनावरण होना भी आज ही सुनिश्चित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि उन्हें आप यह सामग्री उपलब्ध कराएं। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर डाक विभाग द्वारा इसका डिजिटल अनावरण, विशेष आवरण और विरूपण का ये डाक विभाग के द्वारा किया गया है। इसका डिजिटल अनावरण, जिसे आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें संगीत वाद्य यंत्र दिखाई पड़ रहे हैं और वह टिकट जो 15 पैसे के मूल्य का कई दशकों पहले डाक विभाग द्वारा जारी किया गया था, उसकी कैंसिलेशन स्टैंप है। और यह वह मुख्य आवरण जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के तो यह वह सामग्री जो इस समय विमोचित की जा रही है मंच से। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आप सभी ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत आभार। हमने भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के बदलते स्वरूप और विरासत को दर्शाती एक लघु फिल्म का भी निर्माण किया है, जिसे हम आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक है स्वरों की विरासत। आई रिक्वेस्ट माई टेक्निकल टीम टू प्लीज प्ले द डॉक्यूमेंट्री। भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है। जब संस्कृति का संरक्षण होता है तो सभ्यता केवल जीवंत नहीं रहती, बल्कि युगों युगों तक प्रेरणा की धारा बनकर बहती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रयासों से उत्तर प्रदेश छू रहा है कला संस्कृति का स्वर्णिम शिखर। संस्कृति की इस गौरव धारा का जीवंत प्रतीक है
भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जो अपनी 100 वर्षों की समृद्ध यात्रा पूर्ण कर रहा है। ये केवल विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि भारतीय नृत्य एवं संगीत साधना की अविरल परंपरा का प्रतीक है। हमारा प्रयास है कि भारत में ग्लोबल कल्चरल इनिशिएटिव को संस्थागत बनाया जाए, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, एक आधुनिक व्यवस्था बनाई जाए। राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह कला, संस्कृति और कलाकारों के सम्मान के ऐतिहासिक उत्सव का साक्षी बन रहा है। विकसित भारत 2047 विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, भव्य संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां और विश्वविद्यालय की शताब्दी यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक अ लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस का विमोचन इस आयोजन की भव्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं। संकट के दौरान ये लोकगीत, ये लोक कला ही इतिहास का संरक्षण करके रखती है। उत्तर प्रदेश सरकार कला एवं सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी प्रतिभाओं को मिल सके उचित मंच और स्थान। सतत प्रयासों का सुफल है कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय संगीत कला के क्षेत्र में वैश्विक संवाद का माध्यम बन गया है और भारतीय सांस्कृतिक जन जागरण की ध्वनि पूरे विश्व में गूंज रही है। सुर, साधना और संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद टीम। अब कला क्षेत्र की ऐसी महान विभूति को आमंत्रित करने का अवसर है जिनकी नृत्य यात्रा पिछले कई दशकों से सतत रूप से जारी है और आज हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं पद्म विभूषण एवं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि इस बहुप्रतीक्षित शताब्दी समारोह में वे अपने अनुभव, अपनी साधना, अपनी यात्रा के कुछ अंश हमारे साथ साझा करें। भगवती सरस्वती को प्रथम प्रणाम करती हूँ। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। और अब मैं मेरा नमस्कार, सादर नमस्कार प्रेषित करती हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी को, मंचस्थ सभी महान अतिथिगण, प्रोफेसर मांडवी सिंह जिनके अनुरोध पर मैं आई हूं और कुलपति हैं इस अनोखे विश्वविद्यालय की। हमारा देश ऐसा है कि यहाँ देवी देवता भी संगीत रथ हैं, नृत्य रथ हैं। भगवान शिव नटराज के हाथ में तो डमरू ही है जो नाद योग उत्पन्न करता है और यही नाद है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। भगवती सरस्वती के हाथ में तो वीणा है। भगवान विष्णु पखवाज बजाते हैं, पक्षवाद्य बजाते हैं। भगवती लक्ष्मी करतल से ताली देती हैं। हमारे भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य, वो भी नाद योग के स्वामी हैं और देवर्षि नारद तो हैं ही, अपना एक तारा बजाते हुए ब्रह्मांड में चले जाते हैं। उसके अलावा हमारे जो चौथा लोक है, सप्तलोक कहते हैं, भूभुव स्व महा जन तप सत्य, चौथा लोक जो है महा, वो हमारे लिए विशेष है क्योंकि वहां यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं का निवास है। और मैं मानती हूं कि हम सब जो कला प्रेमी, कला साधक हैं, वही हमारा निवास स्थान है।
और इसीलिए भगवान जगन्नाथ के, महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में जो देवदासियां नृत्य करती हैं उनको कहा गया महारी, जो महलोक की अप्सराएं हैं। तो इस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति की अविरल धारा बहती आ रही है और मैं विशेष रूप से आनंदित हूं, गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि ऐसे अद्भुत संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष शताब्दी समारोह में मुझे आने का ये सुयोग मिला। मैं एक दो बातें आपसे साझा करना चाहती हूं। एक है कि जो विश्वविद्यालय में आपने विद्यार्थी गण का काम देखा, कला देखी, साधक हैं, उनके लिए मेरा हमेशा से एक ये सूत्र रहता है, पुराना है, और मुझे लगता है कि मैंने स्वयं अपने जीवन में भी उसको उतारा है। काकस्नानम बकध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी इत्येव विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये 5 लक्षण हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं जो विद्या अर्जित करना चाहते हैं। छटपट करके कौवा उड़ जाता है, वो कोई बाथ टब में, शावर में गाता हुआ स्नान नहीं करता है। वैसे ही विद्यार्थी को समय नष्ट नहीं करना है। बक ध्यानम, बक बगुला, एक पैर पे खड़ा होके एक टक ध्यान लगा के और चप करके उठा लेता है जो भी जीव जंतु, मछली आदि पकड़ता है। इसका अर्थ होता है गुरु के शब्द पर, गुरु के भाव पर टोटल फोकस, चप करके उठा लिया। तीसरा है श्वान निद्रा। हम यदि श्वान को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं, लगता है सो रहा है, लेकिन कहीं एक पत्ता भी गिरा तो एक कान ऊपर होके एक आंख से मटकता है, देखता है क्या हुआ। वैसे ही विद्यार्थी को कुंभकर्ण की निद्रा उचित नहीं होती। विद्यार्थी एकदम तत्पर रहते हैं, गुरु ने कहा हमें ये करना है, हमने करना है। और अल्पाहारी, अब आज तो अल्पाहारी कहने का अर्थ नहीं है, क्योंकि बर्गर, मैगी, तरह तरह की वस्तुएं, लेकिन उतना ही आहार जो पौष्टिक है और जो आपको बल देता है। और चौथा है गृह त्यागी। परिवार, घर के सुख साधन छोड़कर आप विद्या को अर्जित करने निकल जाते हैं। जो मैं 18 वर्ष की उम्र में बंबई से निकल गई सो निकल गई, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। तो आज पूरा विश्व मेरा घर है। अब मैं बहुत छोटी सी एक बात और कहना चाहूंगी कि भातखंडे जी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने जो एक परंपरा कायम की, सिद्ध की, वो इतनी अद्भुत है, मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं 15 वर्ष प्रोफेसर के.जी. गिंडे जी के पास हिंदुस्तानी सीखी संगीत, और प्रोफेसर सुमति बहन मुटाटकर हमारी मौसी जैसी थीं। तो एक एक राग का लक्षण गीत और छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना इत्यादि, अब लगता है कि यूं करके समझ में आ जाता है। संगीत मैं बनाती हूं हमारी अपनी आइटम्स के लिए, कोरियोग्राफी के लिए। तो ये चीज इतनी अद्भुत है, ये जो परंपरा है, मुझे लगता है कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की और भी शाखाएं होनी चाहिए, जिसको आप हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जानते हैं। उसी में तो ध्रुपद सम्मिलित है, और ध्रुपद हमारा सबसे प्राचीनतम संगीत का अंग है। उसी वहीं से शुरुआत होती है, वहीं तो सामवेद हैं। तो एक छोटा सुझाव कर देती हूं। हमारे यशस्वी मंत्री, मुख्यमंत्री जी विराजे हैं
कि आप ठीक समझें तो इसके ऊपर भी थोड़ा विचार किया जाए, जिससे कि बहुत बहुत और अगणित विद्यार्थियों को, संगीत नृत्य प्रेमियों को इससे लाभ मिले। जी, अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि सनातन परंपरा सनातन इसलिए है कि वो अक्षुण्ण प्रवाह बहता है। आज भी हमारे अंदर ये संस्कार हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। तो गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरवे नमः, कि हमारे सामने न होते हुए भी उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहते हैं। इसीलिए वो विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, शिव भी हैं, लेकिन वो साक्षात पर ब्रह्म रूप हैं। ऐसा विश्व में हमने तो कहीं न देखा न सुना। 90 देशों में मैं जा चुकी हूं कई बार, कहीं नहीं है भारतवर्ष के अलावा। इसी को हमको पकड़ के रखना है। गुरुओं का आदर, विद्या का आदर सम्मान, सनातन परंपरा का आदर सम्मान, जिससे कि आप इसको विश्व भर में ले जाएं, भारत भर में ले जाएं। और संगीत और नृत्य वही कलाएं हैं जो आत्मा है। संस्कृति देश की आत्मा है, उसके बिना खोखला है शरीर। आई ऑलवेज से culture is the soul of a nation. Without that, it's just the body, gross body. इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप बहुत बहुत ज्ञान अर्जित करें, कला अर्जित करें, साधना करते रहें और भारत की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। मैं भगवती सरस्वती से, भगवती कामाख्या जी से, भगवान शिव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा उनके आशीर्वाद इस सुंदर संस्कृति महाविद्यालय पे रहें, विश्वविद्यालय पे रहें, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के भी आशीर्वाद हम सब पे रहें। प्रणाम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय मैडम। आपके इन गुरु वचनों के लिए आपका मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं, और जो संतुलित जीवन का एक मार्ग आपने इन सभी छात्रों को अपने आशीर्वचनों के रूप में दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम में प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं आप सबकी करतल ध्वनि के बीच कि वे पधारें और अपना मंतव्य हम सबके साथ साझा करें। माननीय मंत्री जी। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के इस पावन अवसर पर मंचासीन हमारे प्रदेश के यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंचासीन लखनऊ की सम्मानित मेयर आदरणीय सुषमा खरगवाल जी, जिन्हें आप सुन रहे थे, पूर्व सांसद पद्म विभूषण आदरणीय सोनल मानसिंह जी, इस विश्वविद्यालय की पहली कुलपति और विदुषी के रूप में जिन्होंने विश्वविद्यालय को नई वैभव और ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अपना पूरा कार्यकाल अपने समर्पण भाव से इस विद्यालय के लिए समर्पित करने का काम किया, ऐसी इस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह जी, सम्मानित एमएलसी इंजीनियर अवनीश कुमार जी, एमएलसी आदरणीय मुकेश शर्मा जी, एमएलसी आदरणीय डॉक्टर लालजी निर्मल साहब, एमएलसी आदरणीय श्री रामचंद्र प्रधान जी, सम्मानित विधायक आदरणीय नीरज बोरा जी, आदरणीय विधायक अमरेश कुमार जी,
एमएलसी आदरणीय पवन सिंह चौहान साहब, हमारे संस्कृति पर्यटन और धर्मार्थ कार्य के प्रमुख सचिव भाई अमृत अभिजात जी, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित शिक्षक और संगीत से जुड़े हुए प्रोफेसर, छात्र छात्राओं और पूरा विश्वविद्यालय परिवार, आप सबको इस शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाइयां। मां सरस्वती के पावन मंदिर भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के इस पुनीत अवसर पर यह बीज जो 1926 में अंकुरित हुआ, अनेक विधाओं के रास्ते से होते हुए अब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2022 में इसको विश्वविद्यालय की मान्यता देते हुए उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा संस्कृति विश्वविद्यालय बनने का गौरव हासिल हुआ। इस विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और सनातन संरक्षण के लिए गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के छात्र देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को गौरव और सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आज देश और खासकर उत्तर प्रदेश जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और ओजस्वी नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में अपनी सनातन संस्कृति और विरासत को सम्मान देने का काम, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का काम, बचाने का काम लगातार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व और संरक्षण में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चाहे अयोध्या में धर्म ध्वजा के साथ आज पूरी दुनिया भगवान श्री राम जी को मान रही है, जहां एक और पूर्व की सरकारों में, पूर्व के कार्यकाल में भगवान श्री राम जी को भी काल्पनिक मानने का काम किया गया, वहीं आज आदरणीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में दीपावली और देव दीपोत्सव को यूनेस्को के द्वारा सबसे प्राचीन सांस्कृतिक मूर्त धरोहरों में से मान्यता देने का काम किया गया है। ये हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है। यह उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 1917 से अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन से संभव हुआ, जिसकी अनवरत उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो रही है। प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र पर नाट्य प्रदर्शन रामलीला को भी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत का यूनेस्को के द्वारा सम्मान मिलने का काम आपकी ही माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से हुआ है। और यही नहीं, खास रूप से उत्तर प्रदेश के लिए और विशेष रूप से लखनऊ के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है कि अभी हाल ही में अपने लखनऊ को व्यंजनों के लिए यानी गैस्ट्रोनॉमी में भी यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई है, उसको सम्मान दिया गया है। यह भी लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। खास रूप से प्रिय छात्रों, आप अपनी प्रतिभा परिश्रम से न केवल स्वयं की पहचान बनाएंगे बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम 2047 तक विकसित भारत के जो संकल्प है, जो हम लोगों ने एक दृढ़ संकल्प लिया है, इसको पूरा करने में अपनी सार्थक भूमिका निभाने का आप लोग काम करेंगे। जिस प्रकार समाज के उत्तरोत्तर प्रगति में शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका है, उसी प्रकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विकास एवं विरासत के संरक्षण में देश के युवाओं और महिलाओं की महती भूमिका होनी है। यह शताब्दी वर्ष केवल अतीत की उपलब्धियों का स्मरण नहीं है, बल्कि भविष्य के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का संकल्प ही है। इसी विश्वास के साथ मैं विश्वविद्यालय परिवार को समारोह के सफल आयोजन हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां
प्रस्तुत करते हुए आप सबको, जो भी यहाँ के छात्र हैं, उनके प्रति, उनके उज्जवल भविष्य की और खासकर जो हमारी सांस्कृतिक और संगीत की विरासत है, इसको विश्व पटल पर यहाँ के छात्र लेके जाएं, ताकि हमारे प्रदेश का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और लखनऊ का पूरे विश्व में एक अलग जगाने का काम, नाम रोशन करने का काम कर सकें। ऐसी शुभकामनाएं इन प्रिय छात्रों को देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके इन शुभकामना और आशीर्वचनों के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण होता है जब उसके छात्र अपने परिश्रम, अपनी प्रतिभा, अपनी साधना के बल पर उपलब्धियों के शिखर तक का सफर स्वयं तय करते हैं। शताब्दी समारोह के इस समृद्ध मंच पर ऐसे ही प्रतिभावान पूर्व छात्रों को सम्मान देने का यहाँ पर समय आ गया है। मैं उन लोगों से जो यहाँ पर प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, सबसे पहले मैं कथक नृत्यांगना डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इन पूर्व छात्रों को सम्मानित कर अनुग्रहित करें। सबसे पहला नाम डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी, आप भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की एक समर्पित एवं प्रेरणादायी कथक नृत्यांगना हैं। आपने नृत्य निपुण की उपाधि प्राप्त कर कथक की समृद्ध परंपरा को निष्ठा, गरिमा और अनुशासन के साथ आगे बढ़ाया है। कथक शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान उल्लेखनीय है, जहां वे विद्यार्थियों को साधना, सौंदर्य बोध एवं सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ती हैं। सन 2023 में आपको संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, यूनिवर्सल अवार्ड तथा संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी। पूर्व छात्रा के रूप में डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी को यह सम्मान, और यह सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अगला नाम है पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का। एक सुविख्यात गायिका के रूप में उन्होंने अपनी पहचान सिद्ध की है। ठुमरी का जब भी नाम आता है तो पहला नाम उन्हीं का होता है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं, जहां आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगीत निपुण की उपाधि स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त की है। भारतीय लोक संगीत के क्षेत्र में उनका कार्य अत्यंत उल्लेखनीय है। उत्तर भारतीय लोक परंपराओं के संरक्षण और प्रचार प्रसार में आपका योगदान अद्वितीय माना जाता है। पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। और मैं अगला नाम पुकारूंगा सुप्रसिद्ध गायिका का, विदुषी दिलराज कौर जी, मंच पर पधारें। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की दिलराज जी पूर्व छात्रा हैं, एक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय एवं सुगम शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठित गायिका। आपने लखनऊ के भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर शास्त्रीय संगीत की सुदृढ़ नींव बनाई। आपको सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अगला नाम है श्री केवल कुमार जी। आप एक वरिष्ठ संगीत संयोजक हैं, जिन्हें संगीत निर्देशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2016 में यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1991 में उन्हें ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। श्री केवल कुमार जी मंच पर आ चुके हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री जी द्वारा उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है, और उनका यह प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा उनकी कला साधना को सम्मानित किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैडम, आप सभी ससम्मान अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और जी आदरणीय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी की पुस्तक यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है, और निसंदेह
कला के क्षेत्र में यह एक ग्रंथ होगा, ऐसी हम सभी आशा कर सकते हैं। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिन्हें सादर आमंत्रित करने का अवसर है, उनके लिए किसी भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबकी करतल ध्वनि का नाद ऐसा उत्पन्न हो कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से सविनय निवेदन कि आप अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित कर हम सबका मार्गदर्शन करें। आज के समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सुविख्यात संस्कृति कर्मी, पूर्व सांसद और आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि पद्म पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, कुलपति भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर मांडवी सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर अविनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, पवन चौहान जी, माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी, अमरीश कुमार जी, विश्वविद्यालय के सभी पुरातन छात्र, अन्य विशिष्ट महानुभाव, विश्वविद्यालय के हमारे सभी यहां के शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय जो आज फर्श से अर्श की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है, इस पूरे संस्थान को शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं। मेरी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं स्वीकार करें। यह शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ ये केवल एक शताब्दी महोत्सव की एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये भारत की उस सांस्कृतिक चेतना, साधना और राष्ट्रबोध का क्षण है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक चेतना को उसके स्वर